हेलो स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम जो शिफ्ट है उनके एग्जाम्स हो चुके हैं और जिनके बचे हैं वो भी 10 फरवरी तक आप लोगों के एग्जाम निपट जाएंगे। अभी यहाँ पर मेन मुद्दा जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही है कि भैया हमारी आंसर की कब तक आ जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा और क्या अभी से हमें पैट की तैयारी करनी चाहिए या हमें आगे एग्जाम पड़े हुए हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला तो मेरे ओर से आपको सजेशन ये है कि अगर किसी भी बच्चे का एएलपी या टेक्नीशियन का एग्जाम है, आपके यहाँ पे 80 नंबर भी आ रहे हैं ना, तब भी मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आप अभी तैयारी में ना जुटे फिजिकल की। आप पूरी जान झोंक के अपने पहले सीवीटी 1 और टेक्नीशियन के एग्जाम में अपनी जी तोड़ मेहनत कर लीजिए। जैसे ही अभी मैं बताऊंगा कब तक रिजल्ट आ जाएगा, जैसे ही वो चीजें आपकी खत्म होंगी, इधर आपकी आंसर की भी जारी हो चुकी होगी और ना सिर्फ आंसर की बल्कि रिजल्ट की भी संभावनाएं बन रही होंगी। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आप बड़े ही फ्री माइंड से एज एन इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक भी अगर आप इस चीज को लेंगे तब भी बड़ी आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आज बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट आपको लोगों का नहीं होगा कि कब आंसर की आने की संभावनाएं हैं और कितने मार्क्स वालों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका एग्जाम हो गया है और आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो वो वेट करना बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहले 16 जनवरी तक एग्जाम की डेट थी जिसको बढ़ा के 10 फरवरी तक किया गया। पिछले ट्रेंड के अनुसार अगर देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो आंसर की है वो विद इन अ वीक आप लोगों को मिल जाती है, यानी कि लगभग 16-17 तक आप लोगों की जो आंसर की है वो मिल जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो एग्जाम है बहुत ज्यादा शिफ्टों में हुआ है, तो हो सकता है एक आध शिफ्ट में और गड़बड़ी उड़बड़ी हो जाए या किसी वजह से कंप्यूटर सर्वर प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका एग्जाम और डिले किया जाए या अगली शिफ्ट में कराया जाए। तो आप लोगों के जो पूरे चांस बन रहे हैं आंसर की आने के, वो वैसे आ तो 4-5 दिन में ही जाती है, लेकिन जो पूरे चांस हैं वो ये मान के चलिए कि 20 फरवरी के आसपास आप लोगों को अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी। और तब तक आप, क्योंकि पहला जो पेपर है 16 से लेकर 18 फरवरी तक एएलपी सीवीटी 1 का है, तो उससे आप लोग निपट चुके होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कि कट ऑफ या फिजिकल की तैयारी किसको करनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों का एग्जाम नहीं है तब तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं एज एन इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक, और जब सीरियस होने की बारी आएगी तो वो आंसर की आने के बाद आप सीरियस हो जाइएगा। समझ आ रही है? लेकिन अभी आप एज अ मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आपका टाइम नहीं कटता है तो निश्चित तौर से आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स वालों को पैट की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो पहला जो सवाल था आपका ये वाला कि पैट की तैयारी करें या आगे के एग्जाम की, तो मेरी तरफ से एज अ बड़ा भाई आपको यही सजेशन है कि आप बेझिझक नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जुटिए। मतलब इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं है इस चीज में तो कि भैया नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, तैयारी हर हाल में करनी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ओर से आपको सलाह है कि देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो उसके जो पीवाईक्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2024 या 25 के जितने भी पेपर हुए, एएलपी का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, जेई का हुआ, ये 3 पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एएलपी का पेपर क्योंकि एएलपी देने जा रहे हो, टेक्नीशियन के पेपर क्योंकि टेक्नीशियन देने जा रहे हो, तो वो अगर आपने सोल्व कर लिए तो आप विश्वास मानिए कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बन जाएंगी। अब देखिए होता क्या है, 2022 तक के जितने पेपर थे ना, ये 2018 वाले 22 वाले को तो आपने सारे टेस्टों में भी लगाए क्योंकि वो आपको प्रोवाइड करवा रखे थे। वो क्वेश्चंस आपने एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ रखे हैं, बहुत बार आपको जगह जगह टेस्टों में भी देखने को मिले होंगे, आपकी बुक्स में भी देखने को मिले होंगे। लेकिन 2025 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को नहीं मिले होंगे। तो ये एक बुक है जो ओनली 25 रुपीज की हम लोगों ने बुक प्रिपेयर की है, जिसके अंदर ऑल जो एएलपी सीवीटी 1 की शिफ्ट हुई थी उसके जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस हैं वो हमने डलवाए हैं। इसी तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, अगर आपका पेपर ग्रेड 1 का नहीं है तो आप ग्रेड 1 के क्वेश्चन मत करिएगा, ग्रेड 3 और एएलपी और जेई के पेपर जरूर देखिएगा, क्योंकि इनका जो लेवल है वो सेम टू सेम है। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे तो वो शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं आप यहां पर देख सकते हैं। ये एएलपी सीवीटी 1 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, तो जो क्वेश्चंस आए हैं वो यहां पर डाले हुए हैं। इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चन देखें, एएलपी सीवीटी 1 26 नवंबर थर्ड शिफ्ट। इस तरीके से आप लोगों के पूरी की पूरी जो बुक है वो प्रिपेयर की गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं बुक दिखाऊं आपको तो आप इस बुक को ओनली 25 रुपीज में वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके परचेज कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं, ये जैसे 25 नवंबर को पहला पेपर हुआ था तो इस तरीके से आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो बना के यहां पे आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट है। फिर इसके नीचे आप पाएंगे कि यहां पर आपको सेकंड शिफ्ट देखने को मिलेगी और थर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगी। ये देखिए एएलपी की थर्ड शिफ्ट है। यहां पर अगर आप आएंगे तो ये
सीवीटी 1 की सेकंड शिफ्ट है। इसी तरीके से आप लोग नीचे चलते जाएंगे तो ये सैंपल के रूप में दिखाया हुआ है मैंने कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी सारी शिफ्ट है। 20 दिसंबर से एग्जाम शुरू हुआ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट सारे के सारे जो पेपर है वो इसमें डाले हुए हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की भी यहाँ पे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आरआरबी जेईई सीवीटी 1 2024-25 जो 16 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हुआ वो भी यहाँ पर आप लोगों के देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये क्वेश्चंस हैं इनकी आप पीडीएफ प्रिंट करवा पाओगे 25 तारीख को जाके। अभी तो क्या है ये अवेलेबल करवा दिए, इसमें अगर हमें कोई और क्वेश्चन जोड़ने होंगे तो हम जोड़ देंगे और 25 तारीख के बाद आप जाके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यानी कि ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी भी डाउनलोड हो रहा है लेकिन एप्लीकेशन में ही देख पा रहे हैं अभी इसको, लेकिन जैसे ही 25 तारीख होगी आप लोग इसको प्रिंट आउट निकलवा के अपना पढ़ सकते हैं और ये बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, भटकना नहीं है उस टॉपिक से। यहां आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ की, तो एक नजर आपको जरूर से जरूर मारनी चाहिए अपनी पुरानी कट ऑफ पे कि किस तरीके से हमारी कट ऑफ थी। हमें इससे मतलब नहीं है कि कट ऑफ चंडीगढ़ में क्या गई थी, रांची में क्या गई थी, इससे मतलब नहीं है। एक नजर मारनी है कि लगभग कट ऑफ क्या थी। टोटल फॉर्म फिलअप था 1.25 करोड़, लगभग इतना ही फॉर्म इस बार है। और कंपटीशन की अगर बात करें तो जितना कंपटीशन पिछली बार था लगभग उतना ही कंपटीशन है। बस आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि जो बच्चे ग्रुप डी में सेलेक्ट होंगे उनमें से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एलपी या टेक्नीशियन बन चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी उन्होंने ग्रुप डी दे दिया था, लेकिन वो ग्रुप डी में आप जाएंगे नहीं फिजिकल देने के लिए। तो बस यही एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हो, बाकी और ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट आपके पास नहीं है। ये कुछ कट ऑफ थी जो 65, 70, 54 इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज दिख रही होंगी। काफी कम कट ऑफ भी दिख रही होगी कई जगह की, लेकिन इसमें आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं और जब आप लोगों का जो सिलेक्शन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 लाख पोस्ट है तब ये कट ऑफ है। अभी जो आप लोगों के पेपर का लेवल है, भले ही बहुत सारे बच्चे इस बात से नकार दें बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आप लाके दिखा दो नंबर। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं या आप हो, अगर आप ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के दम पे भैया आपके 90 नंबर आ गए थे, तो मैं आपको ये बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, एक एग्जाम में आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। टैलेंट आपका हर एग्जाम में या टैलेंट आपका हर एग्जाम में काम आता है। तो आप मेरे सिर्फ एक एग्जाम के मार्क्स मत देखिए, बाकी एग्जामों के देखिए, एलपी के देखिए, जेई की देखिए, टेक्नीशियन के देखिए। अगर सब में 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं इसका सीधा सा मतलब है कि आपका लेवल है वो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नॉर्मलाइजेशन भी उन्हें ही मिलता है जिनका पेपर डिफिकल्ट हो रखा होता है, उसके बावजूद भी वो टॉपर्स में होते हैं, तब जाके उनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलता है। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप को बेवकूफ मत समझिए। नॉर्मलाइजेशन उन्हीं लोगों को मिलता है जो अच्छा करके आते हैं एग्जाम में। इसलिए आप ये ना समझे कि नॉर्मलाइजेशन फ्री के मार्क्स बांटता है। और ये बात तो भूल कर भी ना सोचो कि भाई साहब, अच्छा कुछ लोगों का भी मैं देखने में आ रहा है कि कुछ टीचर्स भी इस तरीके से कट ऑफ बता देते हैं कि भाई साहब 40 कट ऑफ चली जाएगी, 50 कट ऑफ चली जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, जब लाखों में वैकेंसीज होती है और लगातार वैकेंसीज आती रहती हैं, तब ऐसी संभावना बन जाती है कि 40-50 नंबर पे सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अभी की वो सिचुएशन नहीं है, अभी सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। सबसे पहली बात तो 32,000 ही वैकेंसी है। अब 32,000 वैकेंसी है, 3 गुना बच्चा लिया जाएगा, लगभग 1 लाख मान लो आप। 1 लाख बच्चे पीईटी के लिए सिलेक्ट होने हैं और 1 लाख में अगर कट ऑफ की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो पेपर का जो लेवल है, आपने एएलपी की भी कट ऑफ देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर से जरूर नजर मारना है एएलपी की कट ऑफ पे भी, आपको समझ आएगा। 80-80 नंबर पे बच्चे बाहर हुए हैं, समझ रहे हो आप, 80-80 नंबर पे बच्चे बाहर हो गए। तो आप ये ना सोचे कि भाई साहब बिल्कुल ऐसे ही हलवा है। पेपर जो है 2022 की तुलना में, जो आप लोगों का पेपर आ रहा है वो 2022 की तुलना में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल 2022 में काफी टफ था। 2019 की तुलना में आपके पेपर का लेवल ठीक ठाक कहा जा सकता है, टफ कहा जा सकता है, लेकिन 2018 के लेवल में। लेकिन आपका जो 2022 वाला पेपर हुआ है वो काफी ज्यादा टफ था। इसी वजह से ये कट ऑफ जो है वो आपको इस तरीके से भी देखने को मिली और साथ में लगातार वैकेंसीज थी, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ा। अभी आपके कई सारे फैक्टर को देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कट ऑफ एक्सपेक्टेड होती है। कट ऑफ कोई भी आदमी, मैं कह रहा हूं कोई भी टीचर आपको एज इट इज नहीं बता सकता कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी या इतनी नहीं जाएगी। ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आप लोग भी गैस कर सकते हो अपनी वैकेंसीज के हिसाब से, डेटा को एनालिसिस करके। अभी क्या है कि सारी डिवीजन, वो सारी जोन का अलग अलग डेटा अगर एनालाइज किया जाए तो उसमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम। तो अगर आपको कोई भी टीचर ये कहता है कि भाई साहब आपकी जो कट ऑफ है 50 जा रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोच के देखो, क्या आपके सारे आरआरबी पे वो कट ऑफ अप्लाई हो सकती है? नेवर, कभी नहीं हो सकती। इसलिए मैं हूं या कोई और टीचर हो, अगर आपको कट ऑफ बता रहा है और आपको वो कट ऑफ समझ नहीं आ रही है, आप उसको सीरियस ना लें, आप उसको छोड़ें और अपने अकॉर्डिंग चलें। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जब मैं पेपर देके निकला
ग्रुप डी का भी पेपर मैंने दिया था, एएलपी का भी दिया था, जेई का भी दिया था, सारे पेपर दिए थे, डीआरडीओ भी दिया था। जब मैं पेपर देके निकला तो मेरा अटेम्प्ट रहा था लगभग 89। ठीक है, पेपर टफ था, इवन उसमें 5 क्वेश्चन गलत थे, जिसका बाद में हमें नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिला। बेनिफिट क्या मिला, उन्होंने हमारा लॉस भी किया, वहां पे टाइम का लॉस भी किया। मैथ्स के ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो होने ही नहीं चाहिए थे, हम बार बार सोच रहे कि ऐसा कैसे हो गया, गलत कैसे आ गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उसके आंसर मैच ही नहीं कर रहे थे, ऑप्शन में ही नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तब भी हमने 89 अटेम्प्ट किया और रो मार्क्स जो है 70 आए। लेकिन जब, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो इनवैलिड हो गए और इन इनवैलिड क्वेश्चन के भी मार्क्स और ऊपर से डिफिकल्ट शिफ्ट, तो हमारे जो मार्क्स बढ़ के हुए वो हुए 89.57, लगभग इतने मार्क्स हुए जो 90 मार्क्स के करीब थे। इसी तरीके से अगर बात करें, आप कहते हैं कि भैया यहां तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बाजी आपने मार दी, मैं आपको बताऊं मेरे एएलपी में नॉर्मलाइजेशन मिला ही नहीं और मेरे 86 मार्क्स थे। जेई में मेरे को 2 से 3 नंबर का मिला और उसमें मेरे 87 मार्क्स थे। इसलिए आप ये ना कहें अगर यहाँ पे 89 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे 86 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ से 87 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बच्चे का जो लेवल है वो मेरे प्यारे बच्चों 80-85 का है। तो ये तुक्का नहीं कहा जा सकता है। जो लोग भौंकते हैं, मुंह फैलाते हैं कि भाई साहब तुक्के से आगे होंगे, तो ऐसा नहीं है। तुक्का हर एग्जाम में नहीं लगता है, एक एग्जाम में लग सकता है, हर एग्जाम में नहीं लगता, ये बात समझ लीजिए आप। तो अब बात करें कट ऑफ की, तो मेरे प्यारे बच्चों खुली खुली बात है, सीधी सी, हमारे पास यूआर कैटेगरी है, इसके बाद हमारे पास ओबीसी है, और फिर हमारे पास यहां एससी एसटी, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस, और इसके बाद सीसीएए। ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट है, इनकी जो कट ऑफ है वो काफी कम रहेगी, और एक्स सर्विसमैन वाले भी होते हैं कुछ लोग। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए इतने सारे कोटे हैं और इन कोटे का सबको फायदा भी मिलता है जो जो अपनी अपनी कैटेगरी में है। अनरिजर्व कैटेगरी का कोई भी बच्चा, अगर आपके मार्क्स 70 के आसपास आ रहे हैं, अगर आप रो स्कोर 70 के आसपास कर रहे हो, देखिए मैंने आपको क्या बताया, अभी मेरे 70 मार्क्स से वो सीधे क्या हुए, 90 नंबर हो गए। कितने मार्क्स थे, 70 और 90 हो गए। तो ऐसा आपके साथ भी होगा कि हो सकता है आपके 57 नंबर हो और बाद में जाके वो सीधे 80 हो जाए। ठीक है, मिल जाए तो 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको, वो इस बेस पे मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का अगर आप प्रोसेस समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो नॉर्मलाइजेशन भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों के उस शिफ्ट में वो टॉप किए होते हैं। ऐसे नहीं है कि सबको उतना ही नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके 70 +- 3 के आसपास नंबर हैं, माइनस में जाने के चांसेस कम है, कट ऑफ इससे ज्यादा ही जाएगी। और क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपके आरआरबी बोर्ड पर डिपेंड करती है, वैकेंसीज पे डिपेंड करती है, आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर बोर्ड पे ये लागू एकदम से नहीं होगा। ये मीडियम और एवरेज बोर्ड की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स आपके और बढ़े हुए दिखेंगे, तो निश्चित तौर से इतने नंबर पे संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 70-73 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो चांसेस पूरे हैं कि आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, और आपके पूरे पूरे चांस हैं। अगर बात करूं ओबीसी में, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके मार्क्स कम से कम 68 +- 3 होने चाहिए। यानी कि लगभग आप मान लीजिए 68 से 70 के करीब अगर आपके मार्क्स हैं, तो एक एवरेज बोर्ड में आपका सिलेक्शन का पूरा चांस बनेगा। एवरेज बोर्ड की बात कर रहा हूं। और क्योंकि अब आपको मैं बता दूं कि लगातार एग्जाम्स होने हैं और आगे ग्रुप डी की नई वैकेंसी भी आ चुकी है, तो ये प्रोसेस जो है जल्दी ही चलेगा। यानी कि ये जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, तो बहुत फास्ट प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करें एससी और एसटी की, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो कट ऑफ है, एससी वाले जो स्टूडेंट है वो लगभग 65 या 66 के आसपास तक जाएंगे। इनकी जो कट ऑफ है लगभग इतनी के आसपास देखने को आपको मिलेगी। ये रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बढ़ेंगे और मार्क्स, समझ आ रही है? क्योंकि यार इतनी कट ऑफ तो पहले भी गई है, समझ आ रही है, जब 1 लाख वैकेंसीज थी। अब तो कट ऑफ बढ़नी ही है। तो ये अगर रो मार्क्स हैं तो आगे कट ऑफ इससे ऊपर ही देखने को मिलेगी। 4-5 नंबर आपको इसमें बढ़े हुए दिखेंगे, इसलिए कट ऑफ और हाई दिखेगी। लेकिन अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो इतने मार्क्स आपके हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी के कहने में ना आए। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जैसे कि मैं था, मुझे लग रहा था कि मैंने 89 अटेम्प्ट किए हैं, 70 या 72 आसपास मेरे सही होंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं उसकी बात नहीं मान रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि जब मैं घर पे टेस्ट लगाता था तो मेरे टॉपर्स में रैंक आती थी। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा 1 लाख वैकेंसीज में भी या 64,000 वैकेंसीज में भी, तो किसका सिलेक्शन होगा? ये आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके घर पे अच्छी रैंक आ रही थी और अगर आप पेपर में कम मार्क्स भी ला रहे हैं पेपर में, तब भी मेरे प्यारे बच्चे आपके पूरे चांस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। हो सकता है आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं
तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये मान लीजिए कि लगभग लगभग 67 के आसपास, क्योंकि अब काफी लोगों के पास ईडब्ल्यूएस कोटा हो चुका है, तो 67 के आसपास आपको इनकी कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। अप्रेंटिसशिप वाले जो स्टूडेंट हैं, देखो ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज है अप्रेंटिसशिप की चीजें, क्योंकि हो सकता है कई जगह पे स्टूडेंट ही ना मिले, हो सकता है कई जगह पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो, तो इनके जो है लगभग आप ये मान के चलिए इनकी जो कट ऑफ है कहीं कहीं पे सिर्फ पासिंग मार्क्स पे भी जाएगी, कि अगर तुमने सिर्फ पास कर लिया है तब भी होगा, और क्योंकि इनका फिजिकल नहीं होना है इसलिए इन्हें 1:1 रेशियो में बुलाया जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ इतनी भी कम नहीं रहेगी। तो लगभग आप मान लीजिए कि 55 के करीब अगर आपके मार्क्स हैं, 50-55 के आसपास, तो आपके पूरे चांस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और लगभग इतना ही मार्क्स इन लोगों को चाहिए कि 56 से लेके 60 के आसपास एक्स सर्विसमैन को चाहिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। बाकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, हो सकता है कि इससे कट ऑफ कम चली जाए, लेकिन जाने के चांसेस नहीं है, इससे ऊपर ही कट ऑफ जाने के चांसेस है। अब जो बोलने वाले लड़के हैं कि भाई साहब वो बोलेंगे कि तू ला के दिखा दे, तो हम ला चुके हैं, आपकी बारी है, आप करिए जो करना है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। और एक बात ध्यान रखिए, 1 करोड़ बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, तो निश्चित तौर से 99 पॉइंट कितनी 32,000 वैकेंसी, 99.6 बच्चा फेल होना है, यानी कि 99 लाख बच्चा निगेटिविटी वाला है, जिसका सिलेक्शन नहीं होना है वो निगेटिविटी ही फैलाएगा, और सिर्फ 0.4% बच्चा है जो सिलेक्शन लेने वाली कैटेगरी है। तो निश्चित तौर से निगेटिविटी ज्यादा होगी, पॉजिटिविटी कम होगी, लेकिन जो पॉजिटिव स्टूडेंट है वो निश्चित तौर से जानते हैं कि सिलेक्शन इतने मार्क्स से कम पे नहीं होगा, इससे अधिक मार्क्स पर ही सिलेक्शन होगा, ये बात समझ लीजिए। अगर कोई ये कहता है कि 50 नंबर पे आप सिलेक्शन ले लेंगे, 40 नंबर पे सिलेक्शन ले लेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो सरासर झूठ है। इसमें भी मैं बता दूं कि ये डेटा भी गलत साबित होगा, क्योंकि हर बोर्ड पे सेम चीजें अप्लाई नहीं हो सकती हैं। कमर्शियल अप्रेंटिसशिप वाला जो स्टूडेंट है, हो सकता है कहीं पे 55 नहीं 40 पे ही सिलेक्शन हो रहा हो सकता है कहीं 55 नहीं 70 पे सिलेक्शन हो रहा हो, ये चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। वो सारा वैकेंसीज और बोर्ड का खेल होता है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें। और निश्चित तौर से अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, आपके मार्क्स देखिए, एक एक मार्क्स की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये सिर्फ वही बच्चे जानते हैं जिन लोगों का 0.1 मार्क्स से 0.2 मार्क्स से रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और जाके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में ई बुक पे क्लिक करना, सबसे टॉप पे आपको ये बुक दिखेगी हिंदी में। इसके बाद हम इंग्लिश में बनवा रहे हैं, वो इंग्लिश में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपने एग्जाम से पहले अपने पीवाईक्यू को देख जाते हैं, तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि आपके सर से एक बहुत बड़ा लोड कम हो जाता है कि यार मैंने अपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं, क्योंकि इससे पहले के तो मैं देख ही चुका था, बहुत प्रैक्टिस की थी, लेटेस्ट वाले भी देख लिए हैं, तो क्वेश्चंस जाएंगे कहां यार। इतनी शिफ्टों में टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, इतनी शिफ्टों में जेई का एग्जाम हुआ है, अगर वो सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे, इससे पहले आपने पढ़ ही रखा है, तो पेपर कहां से आएगा, फिर सब वहीं से आएगा लौट फिर के। मैं तो देख रहा हूं कि 2022 की जो ग्रुप डी की पीडीएफ है और आज की 2025 की पीडीएफ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।